क्या इज़राइल एवं हमास का युद्ध अब्राहमिक संप्रदायों में परंपरागत संघर्ष का उदाहरण है? श्रोताओं, मैं सूर्यांश नेमा उपस्थित हूँ, लेखक, टिप्पणीकार एवं इतिहासकार गिरीश बिल्लौरे मुकुल के आलेख के साथ। आज के इस पॉडकास्ट में इज़राइल हमास युद्ध पर लेखक के विचार आपको एक नई दृष्टिकोण से सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। करुणानिधान ईसा ने युद्ध का समर्थन नहीं किया, वीर तो सूली पर चढ़ गए थे। वास्तव में ईसा ऐसा नहीं चाहते थे कि हिंसा के आधार पर ईसाई विचारधारा भय के कारण स्वीकारी जाए। परंतु सन 1000 के बाद एक फ्रांसीसी नागरिक स्टेफा के मन में ऐसे विचार ने जन्म लिया जो यरूशलेम पर हक साबित करने से संबंधित था। उसने लोगों को प्रेरित किया। यहूदियों और मुस्लिमों के विरुद्ध उनके अनुयायियों ने युद्ध में सक्रियता दिखाई, क्योंकि वे चाहते थे कि युद्ध के जरिए यरूशलेम से इस्लामिक मतवावलंबियों से कब्जा वापस प्राप्त किया जाए। उन्होंने 9 बार यह कोशिश की ताकि वे यरूशलेम की पवित्र धरती को अपने अधिकार में प्राप्त कर लें। पहला सांप्रदायिक युद्ध अर्थात क्रूसेड 1095 के लगभग शुरू होकर 4-5 साल तक चला और यरूशलेम पर ईसाइयों ने भौतिक रूप से कब्जा भी हासिल कर लिया। शेष क्रूसेड्स लगभग 250 साल से 300 अर्थात 12वीं सदी के अंत तक चले। दूसरा युद्ध पवित्र यरूशलेम पर कब्जा पाने जिहाद के रूप में हुआ। जब मुस्लिम आक्रमण करते थे तो जिहाद कहा गया था, और जब ईसाई लोग आक्रमण करते थे तो उसे क्रूसेड कहते थे। मुद्दा केवल यरूशलेम की पवित्र भूमि पर अधिकार लेना मात्र था। यरूशलेम को लेकर तीनों अब्राहमिक संप्रदायों की स्थिति आज भी यथावत है, पर सभ्यता के विकास के साथ साथ इस तरह के सांप्रदायिक युद्ध कम होने लगे थे। किंतु यरूशलेम पर कब्जे के लिए अब्राहमिक के तीनों संप्रदाय आपस में कहीं न कहीं ग्रंथि पाल कर रखे हैं। इस क्रम में 1917 में हुए प्रथम विश्व युद्ध के पहले एवं बाद में अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध तक के घटनाक्रमों में यहूदियों को दुनिया से समाप्त करने का सिलसिला चलता रहा, परंतु बाद में इसमें कुछ समय के लिए रुकावट आई, जब दुनिया भर के यहूदी लोगों को ब्रिटेन ने एक राष्ट्र का आश्वासन दिया। फिर भी वैमनस्यता कहीं नहीं कहीं लोगों में हृदय में पल जरूर रही है और नजर भी आ जाती है। इस स्थिति को छद्म क्रूसेड जिहाद का दौर कहा जा सकता है। यहूदी, ईसाई, मुस्लिम के बीच संघर्ष में मरने वालों की संख्या इनकी इतनी थी कि आज तक कोरोना वायरस की वजह से इतने अप्रत्याशित मौत नहीं हुई है। मरने वालों में आम जनता की संख्या अधिक थी। ये दोनों प्रकार के सांप्रदायिक युद्ध यानी जिहाद और क्रूसेड एक साथ हुए, अर्थात आपसी वार प्रतिवार थे। इसी का विस्तृत रूप वर्तमान में हमास बनाम इजराइल, जो दिनांक 7 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुआ और अब वह भयावह स्थिति में आ चुका है। लगभग 150 साल पूर्व इजराइल के यहूदियों ने अरबी मुसलमानों से गाजा पट्टी वेस्ट बैंक क्षेत्र में कुछ जमीन भी खरीदी तथा धीरे धीरे फिलिस्तीन लोगों का अस्तित्व इजराइल से कम होने लगा। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि यहूदी लोग पूर्व में इजराइल में नहीं थे। वे इजराइल के निवासी हुआ करते थे, परंतु क्रूसेड के चलते उन्होंने अपनी जन्मभूमि को छोड़कर विश्व के कोने कोने में जाना पड़ा तथा 1948 तक उन्हें अपना राष्ट्र प्राप्त हुआ। इसी बीच फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के एक चर्चित नेता रहे यासर आरफात, जिन्होंने फिलिस्तीनियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा विश्व में वे लोकप्रिय भी रहे हैं। आजकल इब्राहिम संप्रदायों के क्रिश्चियन एवं यहूदी बाहुल्य देशों ने इजराइल को समर्थन देते हुए हमास को अस्वीकृत किया है तथा वर्तमान इजराइल एवं हमास के बीच युद्ध एक तरह के सांप्रदायिक युद्ध भी है, जिसे मुस्लिम बाहुल्य अथवा इस्लामिक देश का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग मिल रहा है। यह अलग बात है कि कुछ इस्लामिक देश खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, परंतु अधिकांश इस्लामी देशों में हमास को सही ठहराया गया है, जबकि यूरोपियन देश अर्थात क्रिश्चियन बाहुल्य जनसंख्या वाले देशों ने हमास द्वारा की गई कार्रवाई को उचित माना है। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इजराइल और हमास के बीच हो रहा युद्ध एक तरह से सांप्रदायिक युद्ध ही है। धन्यवाद।